नमस्कार, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। भारत होम्योपैथी की ओपीडी पर कई सारे पेशेंट आते हैं मेल इनफर्टिलिटी की समस्याओं से जुड़े हुए, जिसमें सबसे ज़्यादा केस हमें देखने को मिलते हैं वेरिकोसील के। वेरिकोसील पेशेंट्स काफ़ी सारे अपनी परेशानियों को लेकर आते हैं और यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट लेकर एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी वेरिकोसील की बीमारी के बारे में कि वेरिकोसील की बीमारी एक्चुअल में है क्या। वेरिकोसील की जो बीमारी है वो है मेल स्क्रोटम की प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है, टेस्टिस में नसों का गुच्छा बन जाता है, उसमें खिंचाव होने लगता है, उसमें इन्फ्लेमेशन होती है, या फिर यूँ कहें कि ब्लड का जो ऑब्स्ट्रक्शंस कहीं ना कहीं ब्लड में आने लगते हैं, उसकी वजह से हमें वेरिकोसील की समस्या देखने को मिलती है। क्योंकि क्या हो रहा है, हमारी आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीडाइज ब्लड को लेकर आ रही होती हैं और वही ब्लड प्यूरीफाई होने के लिए वेंस के थ्रू ऊपर हार्ट की ओर जा रहा होता है। ये एक प्रॉपर साइकिल है जो चलता रहता है। जब इसमें ऑब्स्ट्रक्शंस आने लगते हैं, जब इसमें ब्लड का जो एक प्रेशर है वो प्रॉपर ना होकर नीचे की तरफ इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, नीचे की तरफ जमा होना शुरू हो जाता है, तब से व्यक्ति को बनने लग जाती है वेरिकोसील की समस्या। फिर उसके टेस्टिस में, उसके साइज़ में थोड़ी सी ब्रॉडनेस कभी कभी दिखने लगती है, कभी कभी उसको पेन होता है कभी, और फिर चलने फिरने में तो समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है। और एक टाइम के बाद अगर आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो वेरिकोसील की जो पोजीशन है वो माइल्ड से सीवियर तक हो सकती है अगर आप इसे अनदेखा करते हैं। तो बात आती है कि वेरिकोसील के क्या कारण हो सकते हैं जिसके थ्रू हम जान सकते हैं कि हमें वेरिकोसील की समस्या हो गई है। तो सबसे पहला कारण होता है जेनेटिक, यानी कि आनुवंशिक। अगर आपके परिवार में ये पहले किसी को रही है तो ये आपको डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि जेनेटिक प्रॉब्लम्स में हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो आपको स्वाभाविक है कि ये किसी ना किसी परिवार के सदस्य को मिलती ही है। तो पहले कारण की अगर बात करें तो वो जेनेटिक हो सकता है। दूसरे कारण की अगर बात करें तो बचपन में आपके स्क्रोटम में किसी चोट का लगना, कोई चोट लगी हो जिसकी वजह से भी आपको वेरिकोसील की समस्या आगे जाके बन सकती है। तीसरा, बचपन में ही आपको कोई मम्प्स, रूबेला या फिर ट्यूबरक्लोसिस जैसी प्रॉब्लम हुई, कोई इन्फेक्शन हुआ, उसकी वजह से भी वेरिकोसील की समस्या देखने को मिल सकती है। साथ ही आपकी कोई सर्जरी हो रखी हो तो उसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। और सबसे अहम कारण जो वेरिकोसील में देखा जाता है वो होता है इंडाइजेशन की प्रॉब्लम का होना। आपका पेट दुरुस्त नहीं है, आपके पेट में गड़बड़ी है, आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, आपको कब्ज़ रहता है, आपको गैस्ट्रिक ट्रबल्स रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आगे जाके आपको वेरिकोसील की समस्या दे ही देता है। क्योंकि पेट की गड़बड़ी से तमाम चीज़ें शुरू हो जाती हैं। क्योंकि होता क्या है, जब आपके पेट की गड़बड़ी हुई, आपका इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हुई, तो क्या होगा, आपका हाजमा ठीक नहीं होगा, आपका डाइजेशन ठीक नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, तो जब पेल्विक एरिया पर प्रेशर पड़ेगा तो ये जाहिर सी बात है कि आपके टेस्टिस भी इससे कहीं ना कहीं इफेक्ट होंगे, नसों में खिंचाव होगा, ब्लड का सर्कुलेशन डिस्टर्ब होगा एंड स्वेलिंग भी उसमें देखने को मिलेगी और नतीजा वेरिकोसील की दिक्कत। तो इन संकेतों के द्वारा आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं और साथ ही आप डायग्नोज करा सकते हैं अपना कि आपको वेरिकोसील की दिक्कत है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको आपके शरीर में कोई भी ऐसे संकेत, ऐसे साइन, ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो आप डॉक्टर्स को कंसल्ट कर सकते हैं। आप भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स को भी कंसल्ट कर सकते हैं। नंबर्स आपके स्क्रीन पर हैं। यहाँ पर वेरिकोसील का पूरी तरह से 100% क्यूरेबल ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर आपको लगता है कि आप वेरिकोसील की बीमारी से कहीं भी प्रभावित हैं या आपका कोई मिलने वाला इस बीमारी से प्रभावित है तो आप हमारे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। वो आपकी एक बेहतर काउंसलिंग करेंगे, आपका पूरी तरह से डायग्नोस करेंगे और आपको समस्याओं से पूरी तरह से निदान देंगे। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आज की ये इन्फॉर्मेशन, आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। साथ ही अगर आप हमारे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।